नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ किरण। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। आप सभी का स्वागत है हमारे खास शो न्यूज बुलेटिन गुड मॉर्निंग इंडिया में। हमारे खास बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की तमाम अहम खबरें, वो भी एकदम अलग अंदाज में। बड़ी और अहम खबरों के साथ हम आपको बताएंगे देश का मूड क्या है, आम आदमी के लिए जरूरी बातें आखिर क्या है। और इसके अलावा गुड मॉर्निंग इंडिया में आप देखेंगे सोच की बात, जहां हम आपको बताएंगे वो खबर जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, जो देश में बहस का मुद्दा बनी हुई है। और बात होगी साथ ही दुनिया की, जहां हम आपको दिखाएंगे दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आपका खास बुलेटिन गुड मॉर्निंग इंडिया। और चलिए सबसे पहले बात करते हैं गुड मॉर्निंग इंडिया में उत्तराखंड की। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बादल फटने से देखिए किस तरह का हाहाकार कंचन जो है वो मच गया। और ऐसे में देखिए सैलाब से कई प्रांत जो है वो प्रभावित हो गए। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मुख्यमंत्री धामी भी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर कर्तव्य भवन का उद्घाटन करेंगे। और नए भवन में गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और एमएसएमई जैसे तमाम डिपार्टमेंट्स जो है वो रहेंगे। साथ ही साथ अगर विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय या एमएसएमई की बात कर लीजिए तो उसके साथ साथ डीओपीटी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का भी कार्यालय होगा। उत्तर प्रदेश के सीएम की अब बात करते हैं, दूसरी खबर का रुख करते हैं, जिनका आज बरेली दौरा है। सीएम योगी बरेली को कई परियोजनाओं की सौगात देंगे। यूपी के बाढ़ बारिश का भी जायजा लेंगे। कई जिलों में बाढ़ की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। सीएम के 11 मंत्रियों की टीम जो है वो इस हालात पर नजर बनाई हुई है। ये कई अहम खबरें हैं जो आपको बताएंगे और साथ ही साथ इन खबरों पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। जी बिल्कुल, देखिए कंचन, हम 4 बड़ी खबरों पर विस्तार से नजर डालें, लेकिन उससे पहले बात जो है आज के हम मूड की कर लेते हैं। तो आज का मूड देश का क्या है? बाढ़ बारिश से पूरे देश में तबाही मची हुई है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ये है देश का मूड। सबसे पहले आपको बताएंगे उत्तरकाशी के धराली में, जहां पर भीषण तबाही हुई है। तस्वीरें आप सबने देखी होंगी। उत्तरकाशी जिले में हर्षिल के पास धराली गांव के मंगलवार को जो भयानक आपदा आई है, वहां महज 30 से 35 सेकंड के अंदर अंदर एक शांत सुंदर पहाड़ी बस्ती पूरी की पूरी तबाह हो जाती है। आसमान से आई इस आफत ने गांव को मलबे में तब्दील कर दिया है। नाले में आई बाढ़ ने ऐसा विनाश किया है कि तस्वीरें देखकर आपका कलेजा कांप जाएगा। 20 से 25 होटल, होम स्टे सब तबाह हो गए हैं। खीर गंगा गंगोत्री धाम का अहम पड़ाव है और ये इलाका मां गंगा के मायके मुखबा के बेहद करीब माना जाता है। और बिल्कुल देखिए 12,600 फीट ऊंचे पहाड़ से अचानक से तेज धार के साथ पानी आया और पानी के साथ आए पहाड़ के मलबे ने पूरे इलाके को तबाह कर दिया है। घर, मकान, होटल, सड़क सब कुछ बह गया। 30 सेकंड में पूरा इलाका मिट्टी और मलबे में समा गया। ऐसे में देखिए कि मलबे में फंसे लोगों को बचाने के लिए बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है। उत्तराखंड सरकार के मुताबिक अब तक 130 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें देखिए, चीख पुकार सुनिए। आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। सेना के हेलीकॉप्टर्स भी मदद लिए जा रहे हैं उनकी। धराली और सेना के कैंप को बड़ा नुकसान पहुंचा है। हर्षिल की अगर बात की जाए तो वहां सेना के 8 जवान लापता बताए जा रहे हैं। बादल फटने से सेना के कैंप को काफी नुकसान पहुंचा है। कल शाम सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ बैठक की थी, हालात की पूरी जानकारी ली थी। सीएम ने राहत और बचाव कार्य का जायजा भी लिया था। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी इस पूरे हादसे पर गहरा दुख प्रकट किया है। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपदा में हुई जनधन की हानि पर शोक संवेदना व्यक्त करते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य सरकार को हर संभव केंद्रीय सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, वीडियोस आपको दिखा रहे हैं। ये 3 वीडियो देखिए और समझिए कि क्या हालात वहां पर है। खीर गंगा गंगोत्री धाम का अहम पड़ाव है और ये इलाका मां गंगा के मायके मुखबा के बेहद करीब माना जाता है। ये 3 तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ पा रहे होंगे कि क्या हालात इस वक्त वहां बने हुए हैं। 50 से ज्यादा लोग, किरण, बताया जा रहा है कि वो लापता है। पूरा का पूरा गांव जो है वो समाता हुआ नजर आ रहा है। कुदरत का ये कहर आपके सामने है। आप इन तस्वीरों को देख पा रहे होंगे, चीख पुकार सुन पा रहे होंगे कि हालात इस वक्त पहाड़ पर कैसे बने हुए हैं। इतना शांत, इतना सुंदर, इतना खूबसूरत इलाका, पूरा का पूरा आज वहां का मंजर सिर्फ और सिर्फ तबाही का है। जहां तक आपकी नजरें जा रही होंगी वहां तक आपको सिर्फ और सिर्फ तबाही ही नजर आ रही हो।
उत्तरकाशी की। ये आपको 3 वीडियो दिखा रहे हैं। बेहद दुखद है किरण, जब इस तरह की घटनाएं सामने आती है और ये पता चलता है कि इतने लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं। जानकारी ये मिल पा रही है कि 130 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। और भयानक मंजर जो भी हम यहाँ पर ये तस्वीर देख रहे हैं, हमारी रूहें तक कांप जा रही हैं। और ऐसे में देखिए, चारधाम यात्रा जो है वो चल रही थी। ऐसे में कई सारे जो श्रद्धालु हैं, भक्तजन हैं, वो चारधाम यात्रा के लिए निकले हुए थे। यहीं पर जो होम स्टे है या फिर रेस्टोरेंट है या फिर होटल्स है, यहाँ पर वो रुके हुए थे। और ऐसे में देखिए, ये तबाही, ये आपदा, और इसमें सभी जो है वो समा गए। तकरीबन जो हमारे संवाददाता से बात हुई कंचन, वो ये कहते हैं कि 50 से 60 फीट तक जो है ये पूरा मलबा है। ऐसे में 2 मंजिला इमारत को उसने अपनी चपेट में ले लिया। तो आप समझिए कि ये क्या तस्वीर होगी, क्या मंजर होगा, जो वहाँ मौजूद होंगे उनकी क्या स्थिति होगी। ये सब इन बातों से समझा जा सकता है। और ऐसे में देखिए, अभी भी जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको करने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि मौसम जो है सबसे बड़ी चुनौती। और यहीं पर जो ये 50 से 60 फीट का जो मलबा है, इसको हटाने के लिए, क्योंकि दलदली है, ऐसे में इसे हटा पाना भी बहुत मुश्किल है। और ये बहुत बड़े एरिया में जो है वो फैल गया है, जिस तरह से भारी मात्रा में ऊपर से नीचे की तरफ ये मलबा आया। और ऐसे में देखिए कि पूरे खीर गंगा इलाके को मलबे में तब्दील करके रख दिया। मलबे के बीच में जिंदगी की तलाश अभी भी जारी है कंचन। ये तस्वीरें काफ़ी कुछ बयां कर रही है किरण। ये तस्वीरें ये बयां कर रही है कि तबाही क्या होती है, कुदरत का खेल क्या होता है, ज़िंदगी कितनी मूल्यवान होती है। ये तमाम चीज़ें हमें सिखाती है। जब इस तरह की खबरें सामने आती है तो मन कांप जाता है। हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं कि वो लोग जो इस वक्त वहाँ पर होंगे, जो लापता हैं, उनके घर वालों पर क्या बीत रही होगी। कितनी टीमें तैनात हैं, आप ये सोचिए। एनडीआरएफ लगा हुआ है, एसडीआरएफ लगी हुई है, पुलिस, पीएसी, सेना के हेलीकॉप्टर्स लगे हुए हैं, स्थानीय लोग जुटे हुए हैं कि किसी भी तरह से इस मलबे को हटाया जाए। प्रशासन पूरी पुरजोर तरीके से यहाँ पर तैयारी कर रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी जो है स्थिति का जायजा ले रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, पीएम तक स्थिति का जायजा ले रहे हैं कि क्या हालात वहां पर बने हुए हैं। दुखद है जब इस तरह की खबरें सामने आती है। कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के मुताबिक धराली में आई आपदा की वजह से काफी मलबा आया है। राहत और बचाव कार्य तेजी से चल रहा है। सेना, आईटीबीपी, एसडीआरएफ की टीमें मौके पर हैं। मौसम बड़ी चुनौती बना हुआ है। पुलिस विभाग ने करीब 160 पुलिसकर्मी, 10 वरिष्ठ अधिकारी और 3 एसपी रैंक के अधिकारी वहां पर नियुक्त किए गए हैं। वह काफ़ी ज़्यादा आ गया है और वहाँ पर बचाव के काम तेज़ी से चल रहे हैं। वहाँ पर सेना के लोग, आईटीबीपी के लोग और एसडीआरएफ की टीमें वहाँ पहुँच गई है। लगभग 70-80 लोगों को अभी सुरक्षित स्थानों पर निकाल भी लिया गया है। तो बड़ी मैं समझता हूँ कि बहुत तेज़ी से ये बचाव का काम वहाँ पर हुआ है। इसके अतिरिक्त सभी विभाग यहाँ से कोऑर्डिनेशन में, सेना के साथ भी हम लोग लगातार कोऑर्डिनेशन में हैं, क्योंकि सेना के बेस कैंप के आसपास भी जो है ये मलबा आया है और कुछ सड़क मार्ग भी बाधित हुआ है। लेकिन डीएम और एसपी मौके पर पहुंच रहे हैं। नेताला के पास कुछ रोड खराब हो गया था। मौसम बड़ी चुनौती है, इस समय भी वहाँ पर बारिश हो रही है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर सभी प्रकार की अभी यहाँ समीक्षा की है। स्वास्थ्य विभाग अपने स्तर पर डॉक्टरों की तैनाती कर रहा है, दवाइयों की वहाँ पर तत्काल व्यवस्था कर रहा है, भोजन इत्यादि की व्यवस्था हो रही है। और ऐसे में देखिए कंचन, एसडीआरएफ के जो कमांडर हैं उनके मुताबिक राहत और बचाव कार्य जारी है। युद्ध स्तर पर राहत बचाव कार्य चलाया गया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो सुनाते हैं अपने दर्शकों को। धराली उत्तरकाशी जिले में जो भूस्खलन की घटना हुई है, उसके तुरंत बाद जो है आपदा कंट्रोल उत्तरकाशी ने एसडीआरएफ को सूचना दी थी और इस सूचना के मिलते ही 3 टीम उत्तरकाशी जिले में, जो कि भटवाड़ी, उज्जैनी और गंगोत्री में है, ये तत्काल ही घटनास्थल पर रवाना हो गई थी। और जो टीम जो हमारी गंगोत्री में है, जिसमें हमारे 7 लड़के थे, और उन्होंने थराली के विभिन्न स्थानों से 70 से 80 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू करके गंगोत्री ले जाया गया है और ये सभी लोग सेफ हैं। और हमारी जो टीम भटवाड़ी है वो हमारी मुखबा में अभी तैनात है और अप्रोच बनाने की कोशिश कर रही है घटनास्थल पर, जहाँ पे ये मलबा आया है। मलबा जो है 50 से 60 फीट ऊंचा मलबा है और ये लगभग दूसरी मंजिल तक पहुंच गया है और ये मलबा जो है दलदली है। तो हमारी टीम जो है रास्ता बनाने की कोशिश कर रही है। तो
तो सुन रहे थे आप, वहां पर आला अधिकारी का क्या कुछ कहना है। विक्रम श्रीवास्तव है हमारे संवाददाता है, उत्तराखंड से जुड़े हुए, सीधा उनका रुख कर रहे थे। विक्रम, क्या स्थिति इस वक्त बनी हुई है? बताया जा रहा है कि 50 से ज्यादा लोग लापता हैं। आईटीबीपी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस, सेना, हर कोई इस वक्त, स्थानीय लोग तक राहत बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। इस वक्त के हालात कैसे हैं? जी हाँ, देखिए बिल्कुल जाहिर सी बात है, जिस तरह की प्राकृतिक आपदा कल देखने को मिली वो वाकई में बहुत भयावह थी। और खास करके देखा जाए तो उत्तराखंड का जो मौसम है वो बाधक बन रहा है पूरी तरह से। और देखिए पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि सारे जो विभाग है, चाहे वो पुलिस से जुड़ा हो या प्रशासन से जुड़ा हो, सभी विभागों की ओर से वहां पर जो डॉक्टर हैं उनकी नियुक्ति कर दी गई है, रसद पहुंचाने वालों को जिम्मेदारी दी गई है। और जिस तरह से देखिए कल 140 जवान जो पीएससी के हैं वो रवाना हो गए थे। और इसके अतिरिक्त हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी और टिहरी से 160 पुलिसकर्मी, जिनमें इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी भी हैं, वो भी वहां पर जो है रवाना कर दिए गए हैं। और जिस तरह की घटना है, जाहिर सी बात है, देखिए जो आकलन किया गया है उस आकलन में क्योंकि अभी तक मृतकों का कोई आंकड़ा जो है वो प्रशासन की ओर से नहीं जारी किया गया है, लेकिन जिस तरह की तस्वीर दिखाई दे रही है, जिस तरह से वहां पर लोग जो वीडियो में दिखाई दे रहे हैं भागते हुए, जाहिर सी बात है कि जो कैजुअलिटी है वो जो है बढ़ सकती है। और खास करके देखिए मौसम जो है वो बिल्कुल मौसम बहुत बड़ी चुनौती है यहाँ पर। ऐसे में रेस्क्यू टीम को कितनी मुश्किलों का सामना यहाँ पर विक्रम करना पड़ रहा है। और साथ ही क्योंकि रसद को पहुंचाना है, खाद्य पदार्थों को पहुंचाना है, मेडिसिन पहुंचाने हैं, तो किस तरह से इन सबको पहुंचाया जा रहा है? अस्पताल वगैरह में किस तरह की व्यवस्था है? तकरीबन कितने अस्पतालों को जो है अलर्ट पर रखा गया है? जी हाँ, देखिए अस्पतालों को केवल उत्तरकाशी नहीं, देहरादून एम्स है और जो प्राइवेट अस्पताल है, बड़े अस्पताल हैं, उनको भी रिजर्व और अलर्ट के तौर पर रखा गया है। डॉक्टरों का पूरा एक पैनल जो है बाकायदा तैयार किया गया है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। और जिस तरह से देखिए उत्तराखंड में ये कोई पहली बार नहीं है, इस तरह की जो प्राकृतिक आपदा है वो यहाँ पर आती रहती है। जाहिर सी बात है, जिस तरह से दिखाई दे रहा है, अगर आप वीडियो में देखेंगे तो जो जो नदियां हैं उनके किनारे जो अतिक्रमण है वो खास करके वो स्थान जो है वो चपेट में आते हैं। और बिल्कुल कई इमारतें जो हैं वो इसकी चपेट में आती हुई इन वीडियोस में नजर आ रही हैं। शुक्रिया विक्रम जानकारी देने के लिए। तो उत्तराखंड की ये जो खबर है और तस्वीरें सामने आ रही है, डरा देने वाली है। एक और बड़ी खबर का सीधा रुख करते हैं, उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल से आ रही है, जहां पर भारी तबाही देखने को मिली है। प्लसाडा चौकी के पास सड़क पर मलबा आया है। प्लसाडा के पास मलबे में कई कारें जो है वो फंसी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें उत्तराखंड से आ रही है, जहां पर प्लसाडा चौकी के पास सड़क पर मलबा आ जाता है और इस मलबे में कई गाड़ियां फंसी हुई है, जिसका वीडियो भी सामने आया है। टिहरी गढ़वाल की आप ये तस्वीर देख पा रहे होंगे। आप सोचिए, जेसीबी की मशीनें लगी हुई हैं, मलबा को हटाने का काम जारी है, लोगों की गाड़ियां रुक गई हैं, जो पूरा ट्रैफिक है वो थमता हुआ नजर आ रहा है। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल की ये भारी तबाही किरण दर्शकों के सामने। बिल्कुल, और देखिए ये शख्स भी ये सोच रहा होगा कि अब मैं अपनी गाड़ी को आखिरकार इस मलबे से निकालूं कैसे। और देखिए दूसरी तरफ यहाँ पर आपको ये जेसीबी मशीन जिसके जरिए जो है मलबा हटाने का कार्य, लेकिन इस बीच में जो पानी की धार है उसकी रफ्तार देखिए। और लगातार अगर पानी एक जगह पे कंचन गिरता चला जाता है तो वो जगह भी बहुत ज़्यादा जो है एक सॉफ्ट मुलायम सी, और उसके बाद उसके भी ढहने की संभावना जो है बहुत ज़्यादा। तो इसकी वजह से भी देखिए यहाँ से उस तरफ जाने में भी लोगों को एक डर सा महसूस हो रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस पानी के बहाव के साथ जो है मैं भी और मेरी गाड़ी भी बहते हुए चली जाए। और देखिए वहीं पर दूसरा शख्स आता है और वो कोशिश करता है कि जो स्थिति को थोड़ा सा हम जो है नियंत्रण में कर ले, ताकि इस गाड़ी को जो है निकाला जा सके और हम वापस अपने घर जो है वो सकुशल यहाँ पर पहुंच जाए। वहीं उत्तराखंड के हरिद्वार में शिवालिक पर्वत की पहाड़ियों पर भारी लैंडस्लाइड हुआ है। लैंडस्लाइड के बाद रेलवे ट्रैक पर मलबा गिरा है, रेलवे लाइन को नुकसान भी पहुंचा है। बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक लाइन भी टूट गई है। ऐसे में दोनों तरफ से फिलहाल ट्रेनों को रोक दिया गया है। लोगों के मुताबिक रेलवे ट्रैक पर मलबा आने से रोकने के लिए बनाए गए लोहे के जाल पर जैसे ही पहाड़ का हिस्सा आकर गिरा तो अचानक से
तेज धमाके जैसी कोई आवाज सुनाई देती है। और देखिए इसके बाद दुकानदारों में भगदड़ की स्थिति बन गई। मलबा ट्रैक पर आ गया। हरिद्वार की तरफ से आ रही ट्रेन को भीमगोड़ा में पहले ही रोक दिया गया। एहतियातन देखिए कदम भी उठा लिए गए यहां पर। और हादसे के बाद रेलवे की टीमें भी मौके पर पहुंच गई हैं। बारिश के चलते काली मंदिर के पास भी लैंडस्लाइड हुआ है। सुरक्षा के मद्देनजर आरती के बाद मंदिर को बंद कर दिया गया। साथ ही आपको बता दें कि प्रशासन ने लोगों से पहाड़ियों की तरफ न जाने की अपील की है। और किरण, मुझे लगता है ये अपील हम भी कर रहे हैं उन तमाम लोगों से जो इस वक्त उन इलाके की ओर निकल रहे हैं कि ये वो वक्त नहीं होता क्योंकि बारिश का मौसम है। और इसी मौसम में खासतौर पर उत्तराखंड और हिमाचल से कई इस तरह की खबरें सामने आती है, तो उस इलाके में, पहाड़ी इलाके में लोगों को नहीं जाना चाहिए। प्रशासन की तरफ से लगातार दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। छोटे बोल्डर्स गिरे हैं, कुछ वायर्स भी टूटी हैं। हालांकि कोई जान माल का ऐसा खतरा नहीं है और ना ही किसी को मतलब कोई हताहत हुआ है, परंतु ट्रैक पे क्योंकि काम चल रहा है और जो गाड़ियां इस ट्रैक पे चालित थी वो बीच में जनता एक्सप्रेस अभी हर्रावाला में रुकी हुई है जहां पुलिस मौके पे है। इसके अलावा जो ट्रेनें अभी सुचारू समय पे चलनी थी उनको असेस के माध्यम से सूचना की गई है रेलवे विभाग के माध्यम से कि वो अभी स्टार्ट ना हो, क्योंकि जो ऑलरेडी चालित स्टेशन है वहां पर यात्रियों के लिए समस्त सुविधाएं होने की वजह से वहां उनका रुके रहना ज्यादा बेटर रहेगा। अभी 4 से 5 घंटे और लगने की संभावना। और वहीं देखिए कि हिमाचल और उत्तराखंड में कुदरत का कहर टूटा है। जगह जगह लैंडस्लाइड हुआ है, सड़कें टूट गई हैं, तबाही का मंजर भयावह है। आपको दिखाते हैं कि मंडी की तस्वीर देखिए। अब मंडी की तस्वीर हम यहाँ पर कंचन दिखा रहे हैं जहां पर चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर मलबा गिरा। भूस्खलन की वजह से सड़कें बंद हो गई हैं किरण। वहां पर करीब 16 घंटे तक यातायात यहां पर ठप रहा और ठप रहना भी चाहिए क्योंकि काफ़ी सेंसिटिव इलाका हो जाता है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में भारी तबाही हुई और इस बार की अगर इस साल की ही बात की जाए तो सबसे ज़्यादा अगर कोई राज्य प्रभावित रहा है तो वो हिमाचल प्रदेश रहा है। अमूमन आप देखते होंगे हर साल बारिश के महीने में पहाड़ी इलाकों का क्या हाल होता है, लेकिन इस साल की अगर बात की जाए तो भारी तबाही का मंजर हिमाचल वासियों को झेलना पड़ा है। मंडी की आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। चंडीगढ़ मनाली जो हाईवे है वो पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और इस चंडीगढ़ मनाली हाईवे जो है वो मंडी की ओर से ही निकलता है, तो इस पूरे रास्ते को फिलहाल बंद किया गया है। भीषण तबाही का ये जो मंजर है वो आपकी आंखों के सामने है। पहले आपने देखा उत्तराखंड के क्या हालात हैं, अब आपको हिमाचल के हालात दिखा रहे हैं, मंडी के हालात दिखा रहे हैं। कितनी भारी तबाही का ये जो मंजर है वो साफ तौर से इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। तो ऐसे में देखिए कंचन, ना केवल पहाड़ी इलाके बल्कि मैदानी इलाकों में भी मानसून का कहर है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की तस्वीर हम दिखाएं जहां पर बारिश से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। प्रयागराज, वाराणसी समेत 17 जिलों के 694 गांव जो है यहां पर बाढ़ की चपेट में आ गए और देखिए अब तक कई मकान बारिश के चलते ढह भी चुके हैं और पिछले 24 घंटे में बारिश से जुड़े हादसों में कई लोगों के मरने की भी खबर है। बात आपको करेंगे वाराणसी की, जहां पर गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ता जा रहा है। बढ़ते जलस्तर से हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। वाराणसी के 34 गांव, 24 मोहल्ले और हजारों लोग बाढ़ से सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं। हजारों लोगों ने तो बाढ़ राहत शिविर का भी रुख कर लिया है। प्रयागराज की बात करें तो वहां पर बारिश से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। एक तरफ गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है तो किरण दूसरी तरफ बारिश ने लोगों की मुश्किलों को और भी बढ़ा दिया है। जी बिल्कुल, और देखिए दोनों ही नदियां खतरे के निशान के ऊपर पहुंच चुकी हैं। संगम नगरी प्रयागराज में ऐसी बाढ़ आई है कि अब पता लगाना ये मुश्किल हो गया है कि कहां गंगा है और कहां यमुना है। दोनों नदियां प्रयागराज में खतरे का अलार्म बजा रही हैं और देखिए कि कानपुर में भी बारिश का सितम जारी है। भारी बारिश के कारण चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। इस वजह से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। गलियों और कई घरों में बारिश का पानी घुस गया और इस वजह से देखिए कि लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये 6 तस्वीरें हैं जहां पर किस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर में देखिए बारिश का कोहराम जारी है। प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, अयोध्या, चंदौली, जहां पर देखिए बारिश से स्थिति और लोगों का जीवन बेहाल है। लगातार बारिश हो रही है, जलस्तर बढ़ता जा रहा है, राहत कार्यों में दिक्कतें आ रही है। उत्तर प्रदेश की 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी ही नजर आ रहा है। यातायात पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। स्कूल कॉलेजेस प्रभावित हो रहे हैं। लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। रोजमर्रा की जिंदगी पर काफी खासा असर देखने को मिल रहा है। प्रयागराज में देखिए नाव के सहारे लोग, जलस्तर इतना ज्यादा बढ़ गया है कि नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। वाराणसी के तो कई घाट पानी में जलमग्न हो गए हैं। लखनऊ में यातायात
यातायात बुरी तरह से प्रभावित है। कानपुर में जहां तक आपकी नजरें जा रही हैं वहां तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। अयोध्या में लोग गाड़ी को धक्के मारते हुए नजर आ रहे हैं, पैर तक पानी डूबा हुआ है। चंदौली का भी कुछ ऐसा ही हाल देखने को मिल रहा है। और वहीं देखिए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा और औरैया के बीच बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया है, जिसके बाद औरैया कलेक्ट्रेट में उन्होंने राहत सामग्री भी वितरित की। उन्होंने अधिकारियों को राहत कार्यों में तेजी लाने और आपदा प्रभावित जो लोग हैं उनको सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दे दिए। साथ ही आपको बता दें कि सीएम ने बाढ़ पीड़ितों को आश्वासन दिया है, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। इस संकट की घड़ी में सरकार उनके साथ खड़ी है, उन्हें किसी भी चीज की कमी ना हो, इसका जो पूरा जिम्मा है वो सरकार उठा रही है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में अधिकारियों और राहत विभाग के अधिकारी लगातार राहत कार्यों में लगे हुए हैं। बाढ़ बारिश से उत्तर प्रदेश के 24 जिले प्रभावित हुए हैं। अब तक 2 लाख लोगों को सरकार ने राहत दी है। 360 क्षतिग्रस्त मकानों को मुआवजा दिया गया है। 17,000 से ज्यादा अन्न के पैकेट बांटे गए हैं। 2,47,000 लंच पैकेट लोगों में वितरित किए गए हैं। यूपी सरकार के मंत्री लगातार ग्राउंड पर जाकर बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं, हालात का जायजा ले रहे हैं। और बिल्कुल देखिए हालात का जायजा यहां पर लिया जा रहा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है घबराने की आवश्यकता नहीं है, सरकार आपके साथ है। और ऐसे में देखिए कंचन आगे बढ़ते हैं और बात अब सोच की बात की करेंगे। सोच की बात में आज बात करेंगे कर्तव्य भवन की। कर्तव्य भवन का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे और एक ही छत के नीचे होंगे गृह मंत्रालय समेत कई अहम विभाग। बिल्कुल, आपको ये भी बता दें कि देश के नए पावर सेंटर कर्तव्य भवन का उद्घाटन आज होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 12:15 पर दिल्ली के कर्तव्य पथ पर कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली के अलग अलग भवन में बिखरे केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग अब जल्द ही कर्तव्य पथ के दोनों तरफ बन रहे कर्तव्य भवनों में दिखेंगे। पीएमओ ने बताया कि जिस कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन किया जा रहा है वो सेंट्रल विस्टा के व्यापक परिवर्तन का एक हिस्सा है। ये कई आगामी कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट भवन में से पहला होगा और जिसका उद्देश्य देखिए प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित और चुस्त शासन को सक्षम बनाना है। नए भवन में गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, एमएसएमई, डीओपीटी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय होगा। कुछ मंत्रालय आज से ही इसमें शिफ्ट होने जाएंगे। ये मंत्रालय शास्त्री भवन, कृषि भवन, निर्माण भवन और उद्योग भवन में शिफ्ट होंगे। 1950-70 के दशक में बनी इन पुरानी भवनों की स्थिति जर्जर हो चुकी है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत ऐसे 10 कर्तव्य भवन बनाए जाने हैं। इनमें से बने सबसे पहले भवन का उद्घाटन पीएम मोदी आज करने जा रहे हैं। किरण, बहुत बड़ा दिन है और मुझे लग रहा है कि जिन लोगों ने 90 और 50 और 70 के दशक में इन्हें बनते हुए नहीं देखा था, आज वो इसे बनते हुए देखेंगे। बिल्कुल। और देखिए कर्तव्य पथ पर पावर स्टेशन का बनना अपने आप में ये दोनों शब्द जो हैं वो बहुत कुछ कहते हैं कि आने वाले दिन भारत के लिए क्या होने वाले हैं। और वहीं देखिए कि कर्तव्य भवन में क्या खास है आपको ये भी हम बताते हैं। तो सबसे पहले देख करके बन करके तैयार इस भवन को कर्तव्य भवन नंबर 3 कहा जाएगा। कर्तव्य भवन 3 दिल्ली के जनपद पर बनाया गया है। तकरीबन 1.5 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में फैली है और इस इमारत में देखिए बेसमेंट है, 2 लेवल और ग्राउंड फ्लोर को मिला लिया जाए तो 10 फ्लोर हैं। ऐसे में देखिए इमारत में 600 गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था की गई है। इनमें 24 मुख्य कॉन्फ्रेंस रूम है। देखिए कॉन्फ्रेंस रूम की संख्या 24 है और ऐसे में देखिए छोटे अगर हम कॉन्फ्रेंस रूम की बात कर ले तो उसकी संख्या 26 है। भवन में सुरक्षित और IT सक्षम कार्यस्थल भी है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बरेली के दौरे पर रहेंगे। करीब 4 घंटे की इस यात्रा में मुख्यमंत्री योगी जिले के विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ बरेली को कई विकास परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। योगी कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। योजनाओं के लोकार्पण शिलान्यास के लिए तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। और देखिए जिला प्रशासन की तरफ से बरेली कॉलेज के मैदान पर जलभराव वाले स्थल को दुरुस्त करा करके इंटरलॉकिंग करवाई गई है। विभागों की ओर से लगाए जाने वाले स्टॉल के सामने प्लाई भी बिछा दी गई है। ऐसे में बरेली कॉलेज के ग्राउंड में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा होगी जिसको वो संबोधित करेंगे। तो बड़ा दिन है और
आपने देखा कि देश में क्या हालात हैं।